अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू लेक्चर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आई हूँ और हमारी सीरीज़ का नाम है फिज़िक्स 101। इससे पहले की मेरी जो 5 सीरीज़ हैं आप लोगों को पता है वो भी चल रही हैं। उसमें पार्ट 301 है, सोशियोलॉजी 101 है, इंग्लिश 101 है, CS 101 है, इस्लामियात 201 202 है। तो आप में से जिनके भी वो सब्जेक्ट्स हैं आप लोग ज़रूर वो सीरीज़ देखिए। इंशाल्लाह उन सीरीज़ की तरह मेरी ये आज की न्यू सीरीज़ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आपके क्विज़ेज़ हों, आपने क्विज़ेज़ की प्रिपरेशन करनी हो, आप बहुत ईजीली इन वीडियोज़ से अपने क्विज़ेज़ भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, अपने मिड टर्म भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और अपने फाइनल टर्म भी बहुत ईजीली इंशाल्लाह आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जी, लेक्चर नंबर 1 है और लेक्चर नेम है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। ठीक है, इसमें जस्ट आपका हम फिज़िक्स की इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ साथ मैं आपको फिर इस वीडियो से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगी। फिजिक्स इज़ अ साइंस एंड साइंस वर्क्स अकॉर्डिंग टू द डैश। ठीक है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक साइंस है और साइंस किसके अकॉर्डिंग काम करती है, साइंटिफिक मेथड के। 9th-10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंटिफिक मेथड, जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हाइपोथेसिस, कंक्लूजन, इस टाइप के जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो किस में आते हैं, साइंटिफिक मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द साइंटिफिक मेथड एक्सेप्ट्स ओनली। साइंटिफिक मेथड क्या क्या चीज़ एक्सेप्ट करती है, रीजंस हैं, लॉजिक्स है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। अब मैंने आपको बताया है कि एक चीज़ मैं इस वीडियो से रिलेटेड आपको बताऊं और बाकी सीरीज़ के लिए भी मेरी यही है कि आप लोगों के जो MCQs होते हैं, चाहे आपके क्विजेज में आए चाहे आपके पेपर्स में आए, वो तमाम आपके MCQs मोस्टली MCQs आपके हैंड आउट से ही आते हैं। ठीक है, तो कुछ ये होता है कि कॉन्सेप्शुअल होते हैं तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि कहाँ से है या किस तरह से है, लेकिन मोस्टली आपके हैंड आउट से ही आते हैं, क्विजेस में भी हैंड आउट से ही आते हैं। और मेरी ये वीडियोस जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इसमें भी आपके लेक्चर को रीड करके उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट MCQs बन रहे हैं, इवन कॉमन MCQs भी, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियोस में प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, और मेरी बाकी सीरीज़ में भी इसी तरीके से मैं आपको MCQs प्रोवाइड कर रही हूँ। और हम लोग इसके अलावा मैं साथ आपको पास्ट क्विजेस भी हम लोग कुछ देखते हैं, उसके MCQs भी, के पास्ट में किस तरीके से आपको MCQs इस चैप्टर से रिलेटेड आए हुए हैं। तो यहाँ पे अब जो ये MCQ है ये पास्ट क्विज में से मैंने उठाया है, वहाँ पे है द गोल ऑफ ऑल साइंटिफिक इंक्वायरी और साइंटिफिक मेथड इज। ठीक है, अब ये साइंटिफिक मेथड हमने देखा है ना अभी, तो इससे रिलेटेड ये MCQs आया हुआ है कि जो साइंटिफिक इंक्वायरी है या साइंटिफिक मेथड है उसका गोल क्या है। तो इसका यहाँ पे मैंने मेन आंसर लिख दिया है, प्रिडिक्टिंग नेचुरल इवेंट्स बेस्ड ऑन नॉन पैटर्न्स। इसके साथ साथ और भी 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो रॉन्ग हैं। जो राइट ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द लॉज ऑफ फिजिक्स डू नॉट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। कहते हैं कि जो फिजिक्स के लॉज हैं वो कभी चेंज नहीं होते एक जगह से दूसरी जगह। और ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में देखें तो कहीं पे फिजिक्स के लॉज को छोड़ रहे हैं, कहीं पे फिजिक्स के लॉज को छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो फिजिक्स के लॉज हैं वो हर जगह पे सेम होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस इज नोन एज। अब यहाँ पे ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है, मे बी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए और मे बी MCQs में भी पूछ ले। तो यहाँ पे हमारे पास मोशन ऑफ बॉडीज यानी कि ये हमारे पास कौन सी है, क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बॉडीज की मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। एंड क्लासिकल मैकेनिक्स ऑल्सो कॉल्ड न्यूटेनियन मैकेनिक्स। ये पूछा जा सकता है कि न्यूटेनियन मैकेनिक्स किस उसको कहते हैं, मतलब कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की जिसको हम न्यूटेनियन मैकेनिक्स कहते हैं, तो वो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स है। ये आपने ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, डैश इज द स्टडी हाउ चार्जेस बिहेव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज अंडरस्टैंड हाउ चार्जेस कैन क्रिएट दीज फील्ड्स। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन है। अगर आपको आता है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो आप ये डेफिनेशन इसमें लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि हम चार्जेस के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, उसके असरात के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें किस में आ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। नेक्स्ट चलते हैं, द नेचर ऑफ हीट एंड द चेंजेस
दैट एडिशन ऑफ हीट ब्रिंग्स अबाउट इन मैटर। तो ये कौन सी है हमारे पास, थर्मल फिजिक्स। यानी थर्मल फिजिक्स वो स्टडी है, वो ब्रांच है या वो चीज़ है जिसमें हम नेचर ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्जेस की बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बॉडीज की मोशन के बारे में पढ़ते हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। और थर्मल फिजिक्स में हम नेचर ऑफ हीट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डैश डील्स विद द फिजिक्स ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज एटम्स, न्यूक्लियाई, क्वार्क्स एटसेट्रा। तो ये स्टडी किस चीज़ में होती है, क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है। यानी क्वांटम फिजिक्स में हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लाइक एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, क्वार्क्स हो गया, ये तमाम चीज़ें क्वांटम फिजिक्स में आती हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाले एमसीक्यूज़ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया करें एमसीक्यूज़, क्योंकि मेरी तो कोशिश है कि मैं जितना ज़्यादा इजी वे में आपको प्रोवाइड कर सकूं उतना ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन आपको पता है कि फ़िज़िक्स जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, एमसीक्यूज़ भी कॉन्सेप्ट के बेस पे आते हैं। तो शॉर्ट लेक्चर्स आप लोग ज़रूर लीजिए। लेक्चर बेशक आप रीड मत कीजिए, क्योंकि लेक्चर के अंदर जो कुछ भी था मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया। इवन कि आपकी डेफिनेशन भी इसी में से ही हो जाएंगी और आपकी एमसीक्यूज़ भी। तो लेक्चर बेशक आप लोग रीड नहीं करें, लेकिन आप लोग शॉर्ट लेक्चर्स ले ज़रूर लीजिए, ताकि जितना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतना ज़्यादा आप लोग अच्छे से एमसीक्यूज़ भी और अपने शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, every physical quantity can be expressed in terms of three fundamental dimension। अब यहाँ पे आपने एक तो ये याद रखना है कि every physical यानी हर physical quantity जो है वो express कर सकते हैं किस में, थ्री फंडामेंटल डायमेंशंस। थ्री भी याद रखना है, फंडामेंटल डायमेंशंस भी याद रखना है। अब वो कौन कौन सी हैं, मैस है, लेंथ है, टाइम है। इसको जो इनके सिंबल हैं जिनसे इनको डिनोट किया जाता है वो भी ये मैंने साथ में लिख दिए, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका ऑल है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अब ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। इसमें से एक दो में भी एमसीक्यूज आपको आ जाएं, ठीक है, चाहे क्विज में आए चाहे पेपर में आए, आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने ठहरना है, चीज़ को समझ लीजिए। हैंड आउट्स में आपके जस्ट ये वाला फार्मूला गिवन है, ठीक है। स्पीड लिखी हुई है, मतलब स्पीड का नेम इन्होंने मेंशन किया और जस्ट ये फार्मूला गिवन है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे खुद मेंशन कर दी है कि ताकि अगर पेपर में इस फार्मूले को इस फॉर्म में दिया जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे चीज़ आप लोग समझ लीजिए, स्पीड है, स्पीड के लिए ये फार्मूला यहाँ पे मेंशन है। अब ये फार्मूले बने किस तरह है ये आप शॉर्ट लेक्चर से लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रही हूँ तो उस तरह फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो ये आपने शॉर्ट लेक्चर से ज़रूर क्लियर करने हैं, फार्मूलाज किस तरह बने हैं। यहाँ पे ये एल क्या है, ये लेंथ है, टी क्या है, टाइम है, यानी कि लेंथ इनटू टाइम इनवर्स, ठीक है। टी इनवर्स है ना, इसको हम इनवर्स पढ़ते हैं। यहाँ पे जो टी इनवर्स है इसको जब हम डिवाइड की फॉर्म में लेके आते हैं तो आप लोगों को पता है जो माइनस का साइन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस हो ना हो कोई नहीं, मतलब वन हम लिखें ना लिखें, लेकिन हमें पता होता है कि इसकी पावर क्या है, वन है। इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एल टी पर स्क्वायर है, तो जब टी पर स्क्वायर को हम डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है और स्क्वायर आप लोग देख सकते हैं साथ में मेंशन है, ठीक है। और बाकी सब में भी ये एज इट इज़ है। ये हैंड आउट्स में जस्ट ये गिवन है, ये मैंने आप लोगों को इसलिए लिखा है कि ताकि अगर एमसीक्यूज में आपको ये वाली फॉर्म दी जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे यूनिट भी मैंने साथ में मेंशन कर दिया, ये भी आपके हैंडआउट्स में नहीं है, लेकिन ये मैंने यहाँ क्यों मेंशन किया है इसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने क्यों किए हैं, ठीक है। ये देखते हैं एनर्जी क्या है, इसकी यूनिट आप देख सकते हैं क्या है, जाउल है। अब एनर्जी के लिए यहाँ पे फार्मूला हमारे पास क्या है, एम यानी कि मैस है, लेंथ एल स्क्वायर और यहाँ पर टी पर स्क्वायर है, ये इसका फार्मूला है जो आपके पास्ट क्विज में यहाँ पे ये वाला एमसीक्यूज आया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि द डायमेंशन ऑफ जाउल इज, यहाँ पे इन्होंने एनर्जी का वर्ड यूज नहीं किया बल्कि एनर्जी की यूनिट क्या है, जाउल, वो जाउल इन्होंने यहाँ पे यूज किया है। अब आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे जो आपको ये यूनिट दी है ये क्यों मेंशन किए हैं, कि आपने फोर्स का याद तो रखना है फार्मूला, लेकिन साथ में आपने इसकी यूनिट भी याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि एमसीक्यूज में वो आपको फोर्स की बजाय फोर्स का यूनिट दे के पूछ लें कि इसकी डायमेंशन यानी क्या है, इसका स्क्वायर फार्मूला क्या बनेगा। वो ये भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर स्क्वायर दे के आपसे जो है वो इसका फार्मूला पूछ लिया जाए। तो आपने फार्मूले भी अच्छे से याद रखने हैं, इनके नेम भी अच्छे से याद रखने हैं और इनके यूनिट्स भी आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह ये देख लीजिए प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट पास्कल होते हैं, तो इसका फार्मूला जो भी इसकी डायमेंशन बनती है वो भी आपने याद रखनी है।
नेक्स्ट चलते हैं, यू कैन नॉट ऐड क्वांटिटीज दैट एवरी डिफरेंट डायमेंशंस, यानी कि हर डिफरेंट डायमेंशंस की जो क्वांटिटीज़ हैं उन्हें आप ऐड नहीं कर सकते। स्टेटमेंट ट्रू है, यू कैन मेजर द मैस इन यूनिट्स ऑफ केजी, पाउंड्स और इवन इन सार एंड कैटक, यानी कि आप जो मैस है उसे मेजर कर सकते हैं केजी में भी, पाउंड्स में भी, कैटक में भी और सार में भी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सॉरी जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।